सदगुरु कबीर कहते हैं सरगुण की करी सेवा, अर्थात उनकी एक साखी और है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। कि ये जो मनुष्य है, ये जो प्राणी जगत है, यही वो सगुण भगवान है, यही वो सरगुण रूप है। क्योंकि सबके भीतर परमात्मा बैठा है, सबके भीतर ईश्वर बैठा है। और इस बात को सिर्फ सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, वेद के ऋषियों ने भी कहा, गीता कार ने भी कहा, मानसकार ने भी कहा। वेद के ऋषियों ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये मैं कौन है? आत्मा ही तो है। ऋषि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, बाहर कोई ब्रह्म नहीं। तो आप में से ही किसी ने पूछा कि फिर हम कौन हैं? आप तो ब्रह्म हैं। तो ऋषि क्या कहते हैं? तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम कोई अलग नहीं। यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो सदगुरु कबीर भी उसी भाव में कहते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि में लोग हैं, प्राणी हैं, यही सगुण रूप भगवान है और इनकी सेवा करनी है। ध्यान दीजिए, वहां सेवा कहा है साहब ने, पूजा नहीं कहा। और गहराई से देखेंगे तो पूजा का अर्थ भी सेवा होता है। पूजा मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं होता, मूल अर्थ उसका है सेवा। कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो समझो हमने पूजा किया। जल चढ़ाना, अगरबत्ती घुमाना को पूजा नहीं कहा जाता, वो हमारी एक विधान है, एक प्रक्रिया है, छोटा सा अपनी आस्था समर्पित करने। लेकिन गहराई से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे तो पूजा का विराट अर्थ है सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। माता पिता गुरु सहित संपूर्ण प्राणी मात्र की सेवा जब हम करते हैं तो साहब कहते हैं कि हमने पूजा ही किया। इसलिए साहब कहते हैं कि आप सड़क में झाड़ू लगाइए, वो पूजा ही है। शौचालय साफ करिए, पूजा ही है। पवित्र मन से भोजन बनाइए, वो पूजा ही है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निष्काम भाव से ये पूजा ही है। तो साहब ने कहा सरगुण की करी सेवा। इस समस्त सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, इनकी सेवा करना, इनको दुख न देना, इनके प्रति समता का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, इस सरगुण की सेवा है। तो साहब ने ये नहीं कहा कि पत्थर की करी सेवा, उन्होंने ये नहीं कहा कि गंगा की करी सेवा। अब गंगा की सेवा क्या है? क्या उसमें रुपया डाल देना गंगा की सेवा है? हाथ जोड़ लेना गंगा की सेवा है? गंगा की सेवा अगर करनी है तो उसे गंदा मत करिए, गंगा को पवित्र रखिए ताकि उसका जल हम पी सकें। वो जीवन दायिनी है। हम उसे गंदा किए चले जाते हैं, मां मानते हैं। कोई अपने मां को गंदा करता है क्या? गंगा अगर हमारी मां है, मां स्वरूप है। हम भारत के लोग बड़े उदार हैं, जहां से हमें जीवन मिला। पहले इस तरह से जगह जगह बोर तो होते नहीं थे, नदियों के जल से ही पूरा आदमी जीता था, प्राणी जीते थे। उसी का जल पीना है, उसी जल में स्नान करना है, उसी जल से भोजन बनना है, उसी जल से सिंचाई करनी है। इसलिए इतनी जीवनदायिनी नदियों को हमने मां का दर्जा दिया। जैसे मां हमारा पालन करती है, मां हमारे सुख दुख का ध्यान रखती है, जैसे मां हमारे हर अवस्था में साथ खड़ी होती है, ये नदियां भी तो शुरू से। अब आज हमारे पास नल है, नल खोलते हैं जला जाता है, टंकी है, मोटर है, सब कुछ। पर सोचिए जब पहले नल नहीं था, जहां तहां इसे जल की व्यवस्था नहीं थी, टैंकर नहीं थे, तो ये नदियां ही इस सृष्टि का भरण पोषण करती थी। और आज भी बहुत ऐसी जगह है जहां नदियों का ही जल लोग पीते हैं। तो इसलिए गंगा को मां कहा।
और उसकी सेवा क्या है, उसकी पूजा क्या है? उसकी पूजा उसको साफ रखना है। जिन देशों में नदियों को मां नहीं माना जाता है, यूरोप आदि देशों में, अमेरिका के देशों में, जहां नदियों को मां का दर्जा नहीं मिला है, वहां मात्र वो नदी है। वहां की नदियां इतनी साफ है कि उस जल को आप पी सकते हैं, चमकता है। और जिस देश में हमने गंगा को मां कहा, जिस देश में हमने कृष्णा, गोदावरी, कावेरी को मां कहा, नर्मदा को मां कहा, उस देश की नदियों की हालत देखी, यमुना की हालत देखी। गंगा तो फिर भी अब कुछ सुधार में है, यमुना नदी की दुर्दशा देखिए, बगल से गुजरेंगे तो नाक बंद करना पड़ेगा। ये गंदगी किसने फैलाई? किसी दूसरे देश के लोगों ने, उन्हीं लोगों ने फैलाई है जो यमुना को मां कहते हैं, जो गंगा को मां कहते हैं। और इतनी दुर्गंध आती है कि आप बगल से गुजर नहीं सकते। तो कहां उसकी सेवा हुई? साहब कहते हैं सरगुन की करी सेवा। किस सेवा करिए? सेवा का भाव रखिए। ये जो कुछ भी प्रकृति में है उनके प्रति करुणा, प्रेम, श्रद्धा का भाव रखिए। मूक जीव है, जो लाचार है, उसके प्रति करुणा रखिए, दया रखिए। सामान्य है, आपके जैसा है, बराबर का है, प्रेम रखिए। आपसे श्रेष्ठ है, श्रद्धा रखिए। नदियों की पूजा उसकी सफाई में है। जिन महापुरुषों की हम पूजा मंदिरों में जाकर करते हैं, साहब ने ये भी नहीं कहा कि मैं राम का विरोधी हूं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं किसी भगवान का विरोधी हूं। उन्होंने कहा बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जहां और जिसे भगवान मानते हैं वस्तुतः वो है ही नहीं। वो भगवान का सही स्वरूप दिखाना चाहते हैं, वो भगवान का सही रूप दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं भगवान मैं भी मानता हूं, लेकिन वो हाँ नहीं, उनको नहीं जिन्हें आप मानते हैं। मान लीजिए राम जी का मंदिर बना दिए, राम जी को भगवान मान लिया। अब मंदिर में गए, एक शराबी भी चला गया। अब शराब पी कर गया, कोई हत्या करके गया, कोई जुआ खेल कर गया, कोई व्यभिचार करके गया। राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मेरा पाप क्षमा कर दीजिए। राम जी उधर से बोलेंगे कि तू शराब पी कर आया, अभी निकल जा, कि तू किसी की हत्या करके आया, बाहर हो जा, कि तू किसी के साथ व्यभिचार करके आया, मंदिर में मत आओ? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मूर्ति रूप में है। उस मूर्ति में चेतना नहीं है, उसमें संसार को समझने के लिए ये इंद्रियां नहीं है। तो वो राम जी का प्रतीक मात्र है, और राम जी की पूजा करनी है तो उनके चरित्र को, उनके आदर्श को उतारना पड़ेगा। जो जीवन उन्होंने जिया, भाई के साथ प्रेम, माता पिता में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, संत में श्रद्धा, शुद्ध वैष्णव जीवन, अगर वो हमने जीवन में उतारा तो राम की पूजा तो हो गई। तो साहब ने कहा सरगुण की करी सेवा। ये मूर्ति सेवा, मूर्ति पूजा का विरोध सदगुरु कबीर इसलिए करते हैं कि हम मूर्ति की पूजा तो कर लेते हैं, पर वो मूर्ति का आदर्श हमारे जीवन में नहीं उतरता। और मूर्ति की पूजा करना सरल होता, जिंदा की पूजा करना कठिन होता। कबीर साहब कहते हैं माता पिता गुरु की सेवा करो तो इसमें मेहनत है। अब मूर्ति की पूजा में आप जैसे करें, मूर्ति बोल नहीं सकती। आपका मन 6 बजे करने का मन है 6 बजे करिए, नहीं करने का मन है नहीं करिए। मंदिर से आवाज नहीं आएगी कि आज तुमने पूजा नहीं की। आदमी स्वतंत्र है, अपने मन से चल रहा है। शराब पीकर करिए कि नशा करके करिए, मूर्ति कहेगी नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। आप स्वतंत्र हैं। और आदमी जैसा होता है अपना भगवान वैसा ही बना लेता है। अगर आदमी गांजा पीने वाला है तो शिव जी को चुनता है कि गांजा चढ़ता है उसको, हमको भी पीने को मिले, क्या दिक्कत है। आदमी मांसाहारी है तो काली माता को चुन लेता है कि हमको भी खाने को मिले। और कहीं कहीं क्षेत्र का भी असर पड़ता है।
अगर गुजरात राजस्थान के लोग हैं तो अधिकांश शाकाहारी होते हैं, मांस मछली नहीं खाते, तो वहां के भगवान भी शाकाहारी होते हैं, वो लोग भी मांस मछली नहीं खाते। और कहीं बंगाल चले गए तो वहां सब भगवान मांस खाते हैं। तो क्या बंगाल का अलग भगवान है, गुजरात का अलग भगवान है? एक ही देश में 10-10 ठो भगवान कहां से आ गए? मतलब है कि बंगाली लोग मांसाहारी ज्यादा होते हैं तो भगवान को भी मांसाहारी बना रखे हैं। गुजरात राजस्थान के लोग शाकाहारी ज्यादा होते हैं तो उनके भगवान शाकाहारी है। ये भगवान के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा मजाक है कि हमने भगवान को खिलौना बना लिया, अपने मन से नचाते। हम तो ये कहते हैं सब ही नचावत राम गोसाई, ये बात झूठी है। राम जी सबको नहीं नचाते हैं। आज का आदमी इतना शातिर है को राम जी को ही नचाता। मन आया तो मंदिर बना लिया, मन आया बैठा दिया और बैठा करके ताला भी लगा दिया। जैसे राम जी भगवान ने कैदी हो गए, जब मन तब खोलेंगे, ताला भी मार दिया। इतने मजबूत ताले तो जेलों में नहीं लगते जितने आज मंदिरों में लगते। तो भगवान ने क्या अपराध किया जो ताले मार दिया? लेकिन यही बात आदमी को समझ में नहीं आती कि हम भगवान के साथ कर क्या रहे हैं। अगर हम उन्हें भगवान मानते हैं, अगर हम उन्हें परमात्मा मानते हैं तो उनके आदर्श को जीवन में उतारिए। हमसे चोरी छूट नहीं रही, हम राम की पूजा किए जा रहे हैं। हमसे नशा छूट नहीं रही, हम भगवान की पूजा करने चले गए। भाई के ऊपर हम मुकदमा कर रखे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं। जो राम भाई के लिए गद्दी छोड़ दिए, अयोध्या छोड़ दिए, उन्हीं की पूजा करने वाले आज भाई को कटघरे में खड़ा कर रखा और कहते हैं हम राम भक्त हैं। तो राम की पूजा करनी है तो राम के आदर्शों को जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान की पूजा का अर्थ ही है कर्म को सुंदर बनाना पड़ेगा। ये बचकानी जो हरकतें हम करते हैं, ये जो बचकाने खेल हैं हमारे, मूर्ति की पूजा, ये बचकानी खेल ही तो है। भगवान को सुलाना, नहलाना, भोजन कराना, जैसे कि भगवान बरसों से भूखे प्यासे नहाए नहीं। एक तरफ कहते हैं सबका पालनहार भगवान है, सबको सुख दुख देने वाला भगवान है, एक तरफ उनके साथ हम बचकानी हरकत करते हैं। उनके प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो हम अपने मन को निर्मल क्यों नहीं करते? हम अपने गंदे मन को क्यों नहीं पवित्र कर लेते? और फिर कहां भगवान नहीं? अगर मन निर्मल हो तो हर जगह हर व्यक्ति में भगवान है। इसलिए तो वेद के ऋषियों ने कहा कि अहं ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, सब में परमात्मा है। सभी परमात्मा ही है, सब में है भी नहीं का। एक तो कह देते हैं ना कि सबके अंदर भगवान है, वेद के ऋषि तो यहां तक कह रहे हैं नहीं सभी भगवान है। तो सवाल ये उठता है सब भगवान है तो सब निर्मल क्यों नहीं, सब पवित्र क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का स्वरूप तो निर्मल है, पवित्र है, तो सब गंदा क्यों है? कोई निर्मल क्यों है? साहब कहते हैं माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को ही भूल गया है और वो शरीर मन को ही सर्वस्व समझ रखा है। इसीलिए माया के प्रभाव में हम विकारी बने हुए। जैसे जल को आप गर्म कर दें, जल को आप गर्म करते हैं तो जल गर्म हो जाता है, गर्म उसका स्वभाव नहीं है। जल को आप आग पर रखते हैं, गर्म तो हो जाता है। जल के आग के संग में आकर के पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी का स्वभाव गर्म है क्या? अगर उसके स्वभाव को जानना है तो उस खौलते हुए पानी को आग पर ही डाल दीजिए, आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वभाव शीतलता है, इसलिए वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ा। गर्म हो गया है, उबल गया, खौल गया, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद शीतलता है उसके प्रभाव से वो खौलता हुआ जल भी आपको बुझा देता है। इसी तरह से जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, मूलतः सभी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन माया के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर हम अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं। और कोई अपने को तुच्छ समझ लेता है, कोई नाचीज समझ लेता है, और माया के अधीन होकर कोई विकारी बना, कोई अहंकारी बना, कोई मांसाहारी बना, कोई व्यभिचारी बना। साहब कहते हैं मन निर्मल करिए, अपने आप को पहचानिए तो पता चलेगा सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई। तो वेद के ऋषि तो और स्पष्ट करते हैं कि सबके अंदर नहीं सभी परमात्मा हैं। मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, ये वेद कहते हैं।
कबीर साहब भी तो यही कहते हैं, सब घट में रोशनी या हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब ते समर संहार। साहब ने कहा तुम तो स्वामी हो, हुजूर हो, परमात्मा हो, अपने आप को संभालो, ये बाहरी बचकाना हरकत नहीं करना। तो साहब ने अगर कहा सरगुण की करी सेवा, तो उसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ति की पूजा शुरू कर दो। जिनकी मूर्ति है उनके प्रति आस्था रखिए, वो आस्था का विरोधी नहीं है। अगर वो मूर्ति शिव जी की है तो श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। योगी थे, वो गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे, लोगों ने गंजेड़ी बना दिया। ये गंजेड़ी लोगों की करतूतें हैं जो शिव जी को गंजेड़ी बना दिया, और उनके नाम पर आज जागो महादेव चलता है। जैसे कि महादेव जी सोए हुए, सोया खुद है, जागो महादेव। महादेव जी तो जागे हुए हैं, शिव जागृत स्वरूप है, परम योगी हैं, परम ध्यानी हैं। उनके स्वरूप को जानना है तो उनमें गहरे उतरना पड़ेगा। हम जानते नहीं, बाहर बाहर जागो जागो, और उनके नाम पर हम भजन करते हैं और मांस नहीं छूटता। शिव की उपासना का अर्थ ही है कि आपके भीतर के सत्य को आप जान लें, आप स्वयं को जान लें। जो व्यक्ति स्वयं को जान लिया, समझो शिव को जान लिया। आत्मा से शिव भिन्न नहीं है। तो जब शिव तत्व को जानेंगे तो पता चलेगा, तो परम ध्यान का स्वरूप है, परम ज्ञान का स्वरूप है। और उनके नाम पर ये आडंबर क्यों, ये पाखंड क्यों, ये नाच नौटंकी क्यों? तो हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हम भगवान के नाम पर पाखंड करते हैं। जिस दिन हमें सच में भगवान का पता चल जाएगा, उस दिन सबकी सेवा हम शुरू कर देंगे, नफरत किसी से नहीं करेंगे। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते शिव के विरोध में जाओ, राम के विरोध में जाओ। सच में जो राम तत्व है वो विरोध की वस्तु नहीं है, वो विरोध के लायक नहीं है। अगर कोई राम का विरोध करता है, गलत है। राम के प्रति जो गलत मान्यता है उसका विरोध सदगुरु कबीर स्वयं करते हैं कि राम की असली पूजा क्या है, राम के प्रति हमारा असली श्रद्धा क्या है। वो राम के मंदिर में जाकर अगरबत्ती घुमाना नहीं है, घर घर में राम का आदर्श स्थापित हो सके ये कोशिश है। मंदिर बाहर है, साहब तो कहते घर को मंदिर बनाओ, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन जाए। ऐसी सेवा, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निर्मलता जीवन में धारण करो कि आपका घर मंदिर बन सके, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन सके। अगर छोटे भाई को बड़े भाई में राम का दर्शन हो जाए और बड़े भाई को छोटे भाई में लक्ष्मण और भरत का दर्शन हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर जब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, इसका मतलब है जितने भी प्राणी हैं उनकी सेवा करना, और यही पूजा है। संत रैदास जूता सिलते हैं, कुछ पंडित गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा संत जी आप भी चलिए पूजा करने, हम जा रहे हैं। संत रैदास ने कहा मैं भी पूजा कर रहा हूं। पंडितों ने कहा ये कैसी पूजा है, जूता सिल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा करने के लिए तो धूप चाहिए, दीप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, माला चाहिए, तेल घी चाहिए। संत रैदास ने कहा कि तुम इस तरह से पूजा करते होगे और तुम्हारी पूजा ऐसी है कि मंदिर में तुम धूप दीप अगरबत्ती प्रयोग तो कर लेते हो, वहां भगवान के सामने तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तो गा लेते, तुम भगवान के मंदिर में जाकर के ओम जय जगदीश हरे तो कर लेते हो। लेकिन जब तुम घर आते हो, लोगों के बीच आते हो, तो सिर्फ झूठ की ही खेती करते हो, सबके साथ झूठ छल प्रपंच हिंसा का ही भाव रखते हो। पूजा का असली स्वरूप यह है कि निर्मल मन से किया हुआ कोई भी काम पूजा है। और ध्यान देना, निर्मल मन से कभी कोई काम गलत हो नहीं सकता। कुछ भी गलत अगर हमारे जीवन में होता है तो मन की गंदगी के वजह से होता है। मन गंदा होता है तभी हम गलत सोचते हैं, मन गंदा होता है तभी हम गलत काम करते हैं, मन गंदा होता है तभी हम किसी को गाली देते हैं, मन गंदा होता है तभी हम किसी की ईर्ष्या द्वेष में लगते हैं। संत रैदास ने कहा कि ये जो मैं जूता सिल रहा हूं ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ध्यान है। कहा कैसे? कहा ध्यान देना, ये जूता किसी इंसान के चरण में जाएगा और उसको चरणों की रक्षा करेगा।
और जो जूता किसी इंसान रूपी भगवान के चरणों की रक्षा करे तो सोचो ये उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती। तुम वहां मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती तो घुमा लोगे, लेकिन बाहर आकर किसी को गाली दोगे, किसी के कष्ट का कारण बनोगे, किसी के दुख का कारण बनोगे। मेरा ये जूता संसार के इंसान के लिए सुरक्षा का कारण बनेगा। मेरा भाव पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर साहब ने भी यही कहा कि पूजा का अर्थ सेवा है, सेवा का अर्थ पूजा है, पूजा सेवा भिन्न नहीं है। तो सरगुण की सेवा करने का मतलब है सबके प्रति प्रेम रखिए, नफरत किसी से नहीं। कोई आपसे नफरत किया तो क्या करेंगे, बदले में आप भी नफरत करेंगे। आज का आदमी यही सोचता है किसी ने हमसे नफरत किया तो हम भी करेंगे, कोई हमसे घृणा किया तो हम भी करेंगे, कोई हमको गाली दिया तो हम भी देंगे, कोई हमसे झूठ बोला तो हम भी बोलेंगे। तो रास्ता चलते कुत्ता आप पर भौंका तो आप भी भौंकिए खड़े हो। गधे ने लात मारी तो क्या हम भी लात मारेंगे? तो फिर गधे में और हम में क्या फर्क रहा? समझदार वो है जो कोई गाली दिया मुस्कुराते हुए चल दिया। संत ने कहा अगर वो गाली दिया और आपने भी गाली दिया तो दोनों में फर्क क्या रहा? फिर आपके सत्संगी होने का अर्थ क्या हुआ? आपके मनुष्य होने का फर्क क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति मनुष्यता से नीचे गिर गया है, आपको गाली दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है, पर उसकी गलती का सजा उसे खुद मिलेगी। आप हिसाब क्यों करना? आप उसके बारे में क्यों सोचना? आप इतना सोचिए कि किसी ने गाली दिया, उसकी भावना, उसका कर्म वो जाने, मुझे क्या करना है। एक संत एक बिच्छू को बचा रहे थे, आपने सुना है। बिच्छू ने डंक मार दिया, गिर गया, फिर उठा के बचाने लगे, फिर मार दिया, फिर बचाने लगे। लोगों ने कहा कितना मूर्ख है, बिच्छू बार बार डंक मार रहा है फिर भी ये उसको बचाने में लगा। संत ने कहा वो बिच्छू है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, हम साधु हैं, हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दें? अर्थात अगर कोई गलत कर रहा है, वो गलती नहीं छोड़ रहा है, तो हम साधुता क्यों छोड़ दें? हम प्रेम क्यों छोड़ दें? हम विनम्रता क्यों छोड़ दें? हम श्रद्धा क्यों छोड़ दें? एक चोर अपना चोरी छोड़ने में असमर्थ है, हम साधुता छोड़ देते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, हम ध्यान छोड़ देते हैं। साहब ने कहा अपने पथ पर अडिग रहिए, अटल रहिए। आप सोचिए कि मेरी मन की निर्मलता ही मेरी साधना है, मेरा मन निर्मल है, यही ध्यान है, यही भजन है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कोई गाली दिया ठीक है, उसका कर्म वो जाने, क्यों देना गाली? किसी ने हम पर गुस्सा किया, उसका कर्म उसने किया, हमें विनम्रता से जवाब देना है, प्रेम से जवाब देना है। कोई पत्थर मारा, हम भी पत्थर मार दिए, क्या फर्क रहा? हाँ, कहीं सामाजिक अनुशासन के तहत अगर हमें थोड़ी कठोरता करनी पड़े, करनी भी चाहिए। अगर आप बहुत कोमल हो जाएंगे तो कई बार अनुशासन बिगड़ जाता है, सामाजिक समरसता बिगड़ जाती है। तो कहीं पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कठोर भी बनना है, कठोर रहिए, लेकिन इस तरह से अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीर साहब ने कहा ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जैसे गुरु कैसे होते हैं? कुम्हार की तरह। कुम्हार घड़ा बनाता है, थोड़ा टेढ़ा रह गया तो अंदर हाथ लगाता है और ऊपर से चोट मारता है। तो कोई दूर से देखेगा कि घड़ा को पीट क्यों रहा है, तो टूट जाएगा, पर उसे पता नहीं अंदर वो हाथ लगा रखा है कि टूटे भी नहीं और सीधा भी हो जाए। यही गुरु का काम है कि गुरु अंदर प्रेम का सहारा देता है, गुरु प्रेम का हाथ लगाता है, ऊपर से अनुशासन का चोट भी देता है ताकि ये बिगड़ ना जाए। तो घरों में भी अगर बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, कड़ा रहिए। समाज में अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, कड़ा रहिए। विद्यालय में अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, कड़ा रहिए, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। अगर कभी क्रोध करना है तो उस क्रोध का उद्देश्य घृणा नहीं होना चाहिए, उस क्रोध का उद्देश्य बदला नहीं होना चाहिए, उस क्रोध का उद्देश्य नफरत नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध का उद्देश्य भी अनुशासन है, सुधार है, परिवर्तन है, तो वो क्रोध भी कई बार जायज हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि विवेक करके ही कुछ करिए। लकीर का फकीर बन जाने में कई बार हम अच्छे काम करने के चक्कर में भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं विवेक जरूरी है। तो साहब ने कहा कि कोई आपके साथ क्या व्यवहार किया उस पर अपना व्यवहार डिपेंड मत करिए। आपको क्या करना है सोच लीजिए, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना है, ये आप सोच लीजिए। कोई करे ना करे,
कोई बुरा करे अच्छा करे, उसका कर्म वो कर रहा है, हमको क्या करना है वो सोचना है। तो सगुण की करी सेवा का अर्थ यही है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए। और निर्गुण का करी ध्यान, निर्गुण का करी ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ये आत्मा जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, आत्मा निराकार है, इसकी सत्ता में शरीर चलता है, बोलता है, हिलता है, डुलता है। हम शरीर से ही आपको पहचान रहे हैं, आत्मा थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा निराकार है, निर्गुण है, उसका ज्ञान करना है। अर्थात आत्मज्ञान के लिए प्रयास करिए, सर्वगुण की सेवा करिए, प्राणी मात्र की सेवा करिए, सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए, और निर्गुण का करिए ज्ञान। अर्थात जो आत्मा है, जो जीव है, इसका ज्ञान करिए, इसी को जानिए मैं कौन हूं, ये जीव क्या है। जो जान लिया मैं कौन हूं, समझ लीजिए उसने सब कुछ जान लिया। जो दुनिया जाना, शास्त्र जाना, वेद जाना, गीता जाना, पृथ्वी, आकाश, चंद्र, तारे, सूर्य सब जाना, और मैं कौन हूं नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अब ये भी प्रश्न उठेगा कि जैसे मैं कौन हूं, तो आपसे पूछा जाए तो कह देंगे मैं आत्मा हूं। तो क्या इसका मतलब है कि हम जान गए कि हम आत्मा हैं? हमने शब्दों को जाना है, कैसे पता चलेगा कि हम यह जान लिए हैं कि हम आत्मा हैं? क्या प्रमाण है? मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, प्रमाण क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं जान गया? कैसे जानेंगे? बहुत कठिन सवाल। कोई पूछे कि आप आत्मा हैं, कैसे? इसका प्रमाण क्या है? क्या हम कह दिए मैं आत्मा हूं तो हो गया कि मैं आत्मा हूं? इस शरीर मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं। शरीर में रहने वाला शरीरी हूं मैं, देह में रहने वाला देही हूं मैं आत्मा हूं कैसे? तो इसका एक ही प्रमाण है कि जिस दिन हमें यह पता चल जाएगा कि मैं आत्मा हूं, उस दिन शरीर के प्रति सारी आसक्ति खत्म। और जिसकी आसक्ति शरीर के प्रति खत्म हो गई, समझ जाइए उसको आत्मज्ञान हो गया है। और अगर कोई कह रहा है मैं आत्मा हूं, और वो शरीर और शरीर के प्राणी पदार्थों में, शरीर से जुड़े हुए पदार्थों में आसक्ति बना रखा है, शरीर को ही घर बांध रखा है, मैं अर्थात अहंकार को धारण कर रखा है, सबके प्रति व्यवहार मधुर नहीं है, तो समझ जाइए शरीर संसार में आसक्त है, इसे मैं का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, शरीर की सारी आसक्ति खत्म। जैसे ही पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं, यह शरीर मात्र मेरा घर है, यह शरीर मात्र मेरा रहने का ठिकाना है, मैं शरीर नहीं हूं, उसी दिन शरीर के प्रति आसक्ति खत्म। जैसे किसी को कह दिया जाए कि आप 24 घंटे का मेहमान हैं, मात्र 24 घंटे, 24 घंटे बाद आपका जीवन नहीं रहेगा। आप देख लीजिए वो आदमी की स्थिति क्या होती है। किसी को पता चल जाए कल आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, वो आदमी फिर संसार से विरक्त हो जाता है, वो आदमी फिर संसार के प्रति आसक्त नहीं होता, फिर वो रुपए पैसे के पीछे नहीं भागता है, फिर वो घर मकान के पीछे नहीं भागता है, उसकी विरक्ति हो जाती है, फिर वो शरीर से विरक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो छूटने ही वाला है, अंतिम घड़ी है, उसमें क्या आसक्त होना। एक व्यक्ति राजा के पास गया, ज्ञानी राजा था, उससे कहा कि आप इस राज्य में रहते हैं और आप ज्ञानी कैसे हैं? आप राज चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, आपकी ढेरों पत्नियां हैं, दास दासियां हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सब जगह हाथी घोड़े हैं, आप विरक्त कैसे हैं? आप निष्कपट कैसे हैं? इस राज्य में रहते हुए भी, राज्य चलाते हुए भी आप इससे अलग कैसे हैं? उस राजा ने कहा ठीक है बताएंगे, पहले ऐसा करो, जो मेरा जितना भी अंतःपुर है, सोना चांदी जहां खजाना है, मेरी जो एक से एक रानियां हैं, उन सबको आज तुम्हें देखने का अवसर मिलेगा। जहां मेरे अलावा एक परिंदा भी, छोड़ो मक्खी भी नहीं जा सकती, वहां आज मैं तुम्हें जाने का अवसर दूंगा। वो आदमी तो बड़ा खुश हो गया, कहा वाह क्या बात है, आज तो हमें सोना चांदी और एक से एक सुंदर स्त्रियों का दर्शन होगा। खुश है,
पर राजा ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? जाने दीजिए। शर्त क्या? कहा अरे ऐसे थोड़े जाने देंगे, एक शर्त है। कहा क्या? कहा ये हाथ में तेल का कटोरा है, भरा हुआ है तेल से एकदम लबालब, थोड़ा भी जगह नहीं। कहा करना क्या है? कहा इसको लेकर के जाना है पूरे महल, पूरे राज्य में, अंदर सब जगह घूमना है, सबका दर्शन, लेकिन ये तेल का कटोरा लेकर जाना है। कहा ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहा लेकिन अगल बगल 2 सिपाही रहेंगे, सैनिक, तलवार लेकर। कहा क्या करेगा? कहा एक भी बूंद तेल का जमीन पर गिरा कि तुम्हारा गर्दन काट देंगे। अब ये घबरा गया कि ये तो बड़ा खतरा है। कहा तो इतना दर्शन भी करना है तो सरल थोड़े। सोचा हो सकता है अरे तेल का कटोरा, ध्यान से जाएंगे। वो कहा ठीक है, गुजरा। अब एक ही बात मन में है, दोनों सिपाही, दोनों सैनिक अगल बगल तलवारें लेकर खड़े कि अगर कहीं इधर उधर देखने में एक बूंद नीचे गिर गया तो इसके चक्कर में तो हमारा गर्दने उड़ जाएगा। अब वो सोचा, पूरा ध्यान कटोरे पर लगा दिया कि कहीं एक बूंद गिर ना जाए। राजा भी बड़ा गजब का आदमी है, एक बूंद के लिए गर्दन काट देगा। अब तो ध्यान सामने, दाएं बाएं कहीं नहीं, कटोरे पर ध्यान केंद्रित कर दिया। पैर चल रहे हैं धीरे धीरे, चलते चलते पसीने से भीग गया, आया बाहर, राजा को कटोरा दिया। कहा प्रभु रखिए। कहा मेरी कौन सी रानी सबसे ज्यादा सुंदर थी? कहा कौन रानी? कहाँ की रानी? कैसी रानी? कहा कहाँ खजाना देखा? कोई खजाना मिला? करे कैसा खजाना? कहा तुम ही तो कहा कि आप कैसे रहते हैं इनके बीच, तो मैं थोड़ा दिखा दिया कौन कौन के बीच में रहता हूँ। कहा गजब करते हैं, ध्यान हटाते और एक बूंद तेल गिर जाता तो गर्दन तो आपके सैनिक काट ही देते, फिर क्या देख पाते? तो कहा कुछ दिखाई नहीं दिया। कहा पूरा समय मेरा ध्यान इस तेल के कटोरे पर था, क्योंकि थोड़ी सी चूक होती गर्दन कट जाता। राजा ने कहा कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ मैंने सैनिक लगा दिए, शर्तें रख दी, तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया? तेल पर। बाकी जगह से ध्यान क्यों हट गया? क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी हो गई, और जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो कोई आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। मृत्यु अगर सामने हो तो दुनिया का कोई वस्तु आपको लुभा नहीं सकती है। मृत्यु सामने हो तो कोई सुंदरता आपको खींच नहीं सकती है। राजा ने कहा मैं भी इस सिंहासन पर जब बैठता हूँ 24 घंटे मृत्यु को सामने रख कर बैठता हूँ। राजा हूँ, राज्य चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान मृत्यु से कभी हटती नहीं। मेरी चेतना कभी मृत्यु से अलग नहीं होती, इसलिए संसार मुझे आकर्षित नहीं कर पाता। इसलिए जिस दिन यह पता चल जाए कि शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, मतलब आत्मज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान हो जाए, इसका प्रमाण यह है कि शरीर से विरक्ति हो जाएगी। मैं चेतन हूं, इसका बोध होने का अर्थ यही है कि संसार से विरक्ति हो जाएगी, फिर आपको कोई संसार आकर्षित नहीं कर सकता, फिर शरीर आकर्षित नहीं कर सकता, फिर कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं कोई तृष्णा जगेगी नहीं। तो साहब ने क्या कहा? निर्गुण का करी ज्ञान, अर्थात वो निर्गुण रूप आत्मा का जानो, उसका ज्ञान करो, उसी को समझो। और जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने निर्गुण का ज्ञान कर लिया, समझ लेना उसका बेड़ा पार हो गया, उसने सब कुछ जान लिया। और अंत में साहब क्या कहते हैं? सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। वे कहते हैं और जब आत्मा का ज्ञान करने के बाद, आत्मा को जानने के बाद, ये सरगुण रूप जगत और निर्गुण रूप आत्मा के ज्ञान से भी ऊपर जब हम उठ जाते हैं, जब हम उससे भी परे हो जाते हैं, तो सिर्फ ध्यान की अवस्था रह जाती है, सिर्फ परमानंद की अवस्था रह जाती है। वहां न शरीर है, न संसार है, न प्राणी है, न पदार्थ है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न स्पर्श है, न वहां बुद्धि है, न मन है, सबसे ऊपर वहां कुछ भी नहीं। साहब कहते हैं तहां हमारा ध्यान, जहां ना निर्गुण है ना सगुण है, उसके भाव से भी ऊपर जब हम उठ गए तो वो ध्यान की अवस्था है, समाधि की अवस्था है।
और ये धीरे धीरे घटित होगा, एक बार में नहीं होगा। प्रक्रिया है कि हम धीरे धीरे उस ऊंचाई तक जाएं कि पहले हम समस्त सृष्टि को ही भगवान का रूप समझें, सब में ही परमात्मा का रूप देख करके उसके साथ बढ़िया व्यवहार करें। एक श्रृंखला है, माता पिता गुरु भाई बंधु मित्र सगा संबंधी परिचित अपरिचित, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। कहा अपना हो पराया हो कोई भी हो, सबके प्रति सेवा का भाव, प्रेम का भाव, और तब आत्मज्ञान के लिए प्रयास कि हम स्वयं को जाने। संसार बहुत जान लिए, दुनियादारी जान ली, सब कुछ जान लिया, पर अब स्वयं को जानना है, मैं को जानना है। और जब हम मैं को जान लेते हैं, आत्मज्ञान हमें हो जाता है, तो इसका प्रमाण यही है कि संसार से हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। आत्मज्ञानी पुरुषों की पहचान क्या है कि कोई कह दे कि मैं आत्मज्ञानी हो गया तो हो गया? नहीं, आत्मज्ञानी होने की पहचान यही है कि प्राणी पदार्थों से सहज विरक्ति हो जाए। आत्मज्ञानी होने का प्रमाण यही है कि शरीर के प्रति सारी आसक्ति खत्म हो जाए, मान प्रतिष्ठा बड़ाई इसका कोई लगाव रंच मात्र भीतर न रह जाए, सिर्फ आत्मस्थिति की अनुभूति हो, आत्म अनुभूति हो। तो साहब कहते हैं निर्गुण का करी ज्ञान, कि हम निर्गुण का ज्ञान करें, आत्म ज्ञान प्राप्त करें, और तब सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, कि जहां सरगुण और निर्गुण से ऊपर की अवस्था है वहां हमारा ध्यान, उस ध्यान में हम उतरते हैं जहां बाकी सब से हम अलग हट जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सरगुण की सेवा और निर्गुण का ज्ञान, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जिस व्यक्ति ने सवाल किया कि सदगुरु कबीर तो भगवान नहीं मानते, मूर्ति नहीं मानते, मंदिर नहीं मानते, फिर वो सरगुण की बात क्यों कर रहे हैं, सरगुण की सेवा की बात है। साहब कहते हैं सरगुण की सेवा अर्थात जीवित प्राणियों की सेवा, उनके प्रति समता का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, कहीं दीन दुखी की सेवा, भूखे प्यासे कोई मिल जाए उनके प्रति हमारी सेवा की भावना हो, जहां तक बन सके। अगर आपके पास बल है तो बल से किसी का सहायता कर दीजिए, धन है तो धन से कर दीजिए, दोनों नहीं है तो मन से कर दीजिए। और जिसके पास बल है अगर वो निर्बल का बल बन जाए तो समझिए कि वही तो भगवान है। अगर हम निर्धन का धन बन सकें, निर्बल का बल बन सकें, तो यही तो सेवा है, यही तो पूजा है। तो साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, इस समस्त सृष्टि समस्त प्राणियों के प्रति हमारी सेवा की भावना हो, और निर्गुण का करी ज्ञान अर्थात ये जो आत्मा है, चेतना है, इसका हमें ज्ञान करना है, इसको जानना है। और इसको जानने का अर्थ है कि उसको जान लेने के बाद उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसके प्रति विरक्ति हो जाना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर लग जह मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई, कि जहां तक हम इंद्रियों से जगत को जानते हैं, जहां तक आंखों से जगत को देखते हैं, वो सब माया है, ये बोध हो मतलब भीतर लौट गए, निर्गुण का ज्ञान हो गया। और ये निर्गुण सरगुण की अवस्था से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तब वही हमारा ध्यान है, वही हमारी समाधि है, वही अंतिम स्थिति है। तो यही मंगल कामना करते वाणी को विराम।